अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लाइव टीवी शो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं जिनका नाम है शौकत बसरा। उन्होंने एक दुआ की और दुआ करने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दो खतून रहनुमा शर्मिला फरूकी और उज़मा कारदार, वो दोनों बैठी हुई थी, उन दोनों से कहा कि मैं ये दुआ कर रहा हूं और मेरी इस दुआ करने के बाद आप आमीन कहें। अब उन्होंने दुआ क्या की थी वो दुआ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो जाए और लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है। ये लोग जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। अब उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा जी मैं ये दुआ कर रहा हूं कि वो लोग जिन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर अल्लाह के पाक नामों के नीचे और कुरानी आयात के नीचे झूठा हलफ उठाया, चाहे वो कोई भी बंदा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो तहरीक इंसाफ का है, उन्होंने दुआ की कि जिन्होंने झूठा हलफ उठाया है अल्लाह उनको तबाह करे, बर्बाद करे। आप इसके ऊपर आमीन कहें। अब दोनों खवातीन बैठी हुई थी और दोनों को चाहिए था कि जी आमीन। वो लोग जिन्होंने झूठा हलफ उठाया, जो जाली मैंडेट लेकर आए हैं, जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, जिन्होंने कौम के साथ धोखा किया है, अल्लाह उनसे हिसाब जरूर ले और आमीन कहना चाहिए था, लेकिन दोनों ने आमीन कहने से इनकार किया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है उज़मा कारदार, उन्होंने आगे से यह जवाब दिया कि जो झूठ बोल रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है, उसके लिए भी यही दुआ करें। तो आगे से शौकत बसरा ने कहा आमीन, आप ये दुआ करें कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं आगे से आमीन कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूं, अगर गलत बयानी कर रहा हूं तो अल्लाह मुझे तबाह बर्बाद करे। लेकिन उन दोनों के मुंह से आमीन नहीं निकली। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि क्या ये लोग अवामी मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं या गलत मैंडेट लेकर ऊपर बैठे हुए हैं। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई मैंडेट चुराया है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर मेंशन करें। और आगे आ जाएं। कामरान खान ने एक बड़ी अहम बात की अपने शो के अंदर। उन्होंने कहा कि धांधली इतना बड़ा जुर्म है कि जो एमएनए और एमपीए इससे मुस्तफीद हुआ है, जिस एमएनए ने इससे फायदा उठाया है, जिस एमएनए ने अल्लाह के पाक नामों के नीचे, कुरानी आयात के नीचे, चाहे वो पंजाब असेंबली है, चाहे वो नेशनल असेंबली है, वो केपीके की असेंबली है या सिंध असेंबली है, जिन लोगों ने हलफ उठाया है वो जहन्नमी है। ये लफ्ज उन्होंने यूज किया कि वो जहन्नमी है क्योंकि इस मुल्क की तरक्की को हाईजैक किया गया है। छोड़े अमेरिका और डोनाल्ड लू को, आपका अपना जमीर कहां पर है? क्या आप किसी शरीयत को मानते हैं? क्या कुरान को मानते हैं? क्या आपके मुल्क में कोई कानून है या नहीं है? अब ये बातें तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा नहीं कर रहा, या कोई ऐसा सहाफी, कोई ऐसा यूट्यूबर जो तहरीक इंसाफ की साइड लेता वो बंदा नहीं कर रहा, बल्कि ये बंदा जो इमरान खान का शदीद नाकिद है वो बंदा ये बात कर रहा है, जिसका नाम है कामरान खान, जिन्होंने अल मशहूर इंटरव्यू भी किया था उस्मान डार का अपनी हवेली में बुलाकर। तो ये उन्होंने ये बात कही है। आगे आने जी, लाहौर में एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाकया हुआ। एक पुलिस सब इंस्पेक्टर थे गालिबन, जिनका नाम था यासर। उन्होंने एक गाड़ी को रोका जिसके शीशे गालिबन काले थे और उनको लगा कि शायद ये गाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा बैठा हुआ है। गाड़ी को रोक लिया, बंदों को नीचे उतारा। अब जिन लोगों को नीचे उतारा वो बंदा निकला है नून लीग का, ठीक है जी, और उस बंदे ने तो वहां पर तमाशा खड़ा कर दिया। उसने कहा इधर माफी मांगो, आप इधर सॉरी करें तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ये पुलिस का रवैया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और यही पुलिस का रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये होता है कि लोगों को उधर ये उल्टा लिटा लेते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं लम्हे डाल देते हैं ये, और फिर उनके साथ जो करते हैं वो मुझे आपको हम सबको पता है। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर के जिसका नाम था सब इंस्पेक्टर यासर, उसका तबादला कर दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन ने तबादला कर दिया है और जुडिशियल विंग में भेज दिया है। जुर्म क्या है कि नून लीग की गाड़ी क्यों रोकी है भाई? गाड़ी रोक के बंदा नीचे उतरा है, उससे माफी क्यों नहीं मांगी? ये जुर्म किया है। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये हालात हो चुके हैं। हामिद मीर ने भी इसके ऊपर बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो तो अदारों को मजबूत करें। ऐसा तासर दुनिया को ना दें कि जिससे लगे कि पाकिस्तान में अदारे मजबूत नहीं, बस एक शख्स मजबूत है। यह हामिद मीर ने बात की है। और आखिर में जी, असद अली तूर, आपको पता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर बहुत सी तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि जी जो इलेक्शन में जो कुछ भी धांधली शांधली हुई है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार काजी फायद ईसा साहब है।
उनकी रिहाई हो गई है। वो एक टीवी चैनल पे आए, उन्होंने आकर इंटरव्यू दिया नेशनल टीवी चैनल पे, और उन्होंने कहा जी मुझे पकड़ने की वजह यह थी कि मैं वो बातें करता हूं जो मुल्क के अंदर नहीं की जा सकती और कोई नहीं कर सकता। मैं वो बातें करता हूं, इस वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझे गिरफ्तार करके ये कोशिश की गई कि मुझे उस ऑर्बिट के अंदर लेकर आया जाए कि मैं निगोशिएशन करूं, मैं बात मानूं, सुलह सफाई या वो माफीनामा हो। ये उन्होंने बातें की हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।